हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2024 में आए हुए क्वेश्चन के बारे में। तो पहला, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65p-117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का क्या मान होगा? p का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, पहला क्वेश्चन है यदि 65 और 117 का एचसीएफ हमको ज्ञात करना है और कह रहा है एचसीएफ को 65p-117 के रूप में व्यक्त किया गया, यानी एचसीएफ को इस रूप में व्यक्त किया गया। तो पहले हम लोग एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो देखो, एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना हो तो देखो, सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दो। देखो, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दो और जब तक काटो जब तक पूरा कट ना जाए। तो देखो, 65 में एक बार भाग जा रहा, 65 से एक बार भाग दो। तो देखो, 7 में से 5 जाएगा, 2 बच जाएगा और 11 में से 6 जाएगा, 5 हो जाएगा। 65 में 52 से भाग दो, 65 में 52 से भाग दो तो 52 इकन्ने में 52, एक बार जा रहा है एक बार चला जाएगा। तो देखो, 5 में से 2 जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 में से 5 जाएगा तो 1 बच जाएगा। अब 13 बच गया। अब 13 से 52 में भाग दो। तो 13 का पहाड़ा पढ़ो, 52 से ज़्यादा ना हो। तो 13 पचे 65 हो जाता है, 13 चौके 52, यानी 4 बार जाएगा और पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो देखो, जहाँ पे पूरा कैंसिल हो जाए वो न्यूनतम अंक जिससे पूरा कैंसिल हो जाए वही इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, एचसीएफ है। तो देखो, इनका एचसीएफ कितना आ गया, 13 आ गया। और कह रहा है एचसीएफ को 65p-117 के रूप में व्यक्त किया गया। तो p का हमको मान ज्ञात करना। तो देखो, p का मान ज्ञात करेंगे तो देखो, इसको पहले लिख लो, 65p-117 बराबर 13। अब p का मान ज्ञात करना है तो देखो, 13 अब -117 है, बराबर के उधर जाएगा, प्लस 117 हो जाएगा। और देखो 65 लिख लो, ऐसे लिखा है। एक लाइन और लिखेंगे हम लोग, इसको जोड़ो, 13 और 117 जोड़ो तो देखो, 3 और 7 जोड़ोगे तो 7 3 10 हो जाएगा और 1 1 2 और 1 हासिल आया 3 हो जाएगा। तो देखो, 1 है, 1 लिख देंगे। अब 65 गुणे में है, बराबर के इधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा। देखो, 65 गुणे में है, बराबर के इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। 65 दूना 130 होता है, यानी p का हमारा जो मान आ गया वो क्या आ गया, 2 आ गया। तो देखो, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। देखो, 2 है, ऑप्शन नंबर बी 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है 2tan 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना हमको। तो देखो, हमको पता है tan, देखो सारणी में आप लोग देखे होंगे, tan 45 का मान 1 होता है तो हम लोग 1 लिख देंगे। तो 2 tan 45 का मान 1 बटे 1 + tan स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो ऊपर और tan 45 का मान 1 है। अब देखो, 2 एकन्ने में 2 हो जाएगा, 2 एकन्ने में 2 हो जाएगा और 1 + 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा। अब एक लाइन और हल करेंगे हम लोग, 1 1 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, कैंसिल आउट करोगे तो 1 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर आ गया 1। देख लो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो देखो, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तीसरा क्वेश्चन है 15, 18, 24 का एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, एलसीएम ज्ञात करना है। कह रहा एलसीएम कितना होगा। तो देखो, एलसीएम हम लोग ज्ञात कर रहे हैं तो एलसीएम ऐसे ज्ञात करेंगे, तीनों का लासा, तीनों का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखो, पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटे संख्या से भाग करेंगे। तो 2 से कट रहा, 2 से काटेंगे, 15 नहीं कटेगा, इसको ऐसे उतार लो। 18 कटेगा तो देखो, 2 9 18 9 हो जाएगा
और 24 भी कटेगा तो देखो 24 12 दूना 24 12 आ जाएगा। अब देखो किससे कट रहा है, अभी भी 2 से कट रहा है, तो 2 से काटेंगे, जब तक 2 से कटेगा तब तक 2 से काटेंगे, नहीं तो फिर 3 से, फिर 4 से, इसी प्रकार हम लोग काटेंगे। देखो अब 2 से 15 नहीं कटेगा, 15 ऐसे उतार दो, 9 भी नहीं है डिवाइड होगा, इसको भी ऐसे उतार दो, और देखो 12 जो है 12 कट रहा है, 12 कटेगा 6 हो जाएगा। अभी भी 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे, 15 नहीं कटेगा, इसको ऐसे उतार लो, 9 को भी ऐसे उतार लो, और देखो 6 को 2 से काटोगे तो 3 आ जाएगा। अब देखो अब 3 से कट रहा तो 3 से काटें, 5 तिया 15 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा इधर, और यहाँ 3 त्रिका 9 3 आ जाएगा, यहाँ 3 करने 3। अभी भी 3 से कट रहा, 3 से काटेंगे तो देखो 5 नहीं कटेगा, इसको ऐसे उतार लो, और 3 करने 3। अब 5 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी देखो हमारा इसका एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब देखो इसको हम लोग करेंगे, देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरिक 24, 24 गुणे, देखो करेंगे हम लोग 24 गुणे 3 और गुणे 5। अब देखो 4 तियाँ 12, हासिल आए 1, और 3 दूना 6 और हासिल 1 7 हो जाएगा, गुणे 5। अब इसको गुणा करो, 5 दूना 10, 5 दूना 10 के 0, हासिल आए 1, 5 सते 35 और 1 36, यानी हमारा कितना आ गया 360। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। ऑप्शन नंबर कितना सही है, डी सही है, ऑप्शन नंबर डी 360 सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो, 148 बटे 185 का सरलतम रूप लिखना है। इसको हमको हल करना, जिससे कट रहा है उसको हमको लिखना। तो देखो इसको 2 से काटो तो इसका एक गुणनखंड 2 हो जाएगा, 2 सते 14, 2 चौ, और फिर 2 से कट रहा तो 2 से काटो, तो 2 से कट रहा, 2 से काटो, कितना हो जाएगा 37। देखो 2 तियाँ 6 और 2 सते 14, यानी अब 37 नहीं कटेगा, 37 अपने आप से ही कटता है। अब इसको भी काटो, देखो इसको कटे, ये सिर्फ 5 से ही कटेगा, देखो ये 5 से कटेगा, देखो इसका 5 से काटो, 5 एकम 5 दिया 15 के 5 और 5 सते 35, यानी ये 5 गुणे 37। अब देखो 37 से 37 कैंसिल हो जाएगा, 37 से 37 कैंसिल हो रहा है, तो 2 दूना 4 बटे 5, यानी हमारा 4 बटे 5 ऑप्शन सही है। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ये 4 बटे 5 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, देखो p के किस मान के लिए 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस पी वाई बराबर 16। तो देखो ये बराबर के इधर 16 बराबर के इधर ले आओ, एक लाइन लिख लो, तो 6x माइनस पी वाई बराबर के इधर आएगा -16 हो जाएगा बराबर 0। इसके भी बराबर 0, इसके भी बराबर 0 पहले बना लेना। तो हमको कंडीशन दिया हुआ कि रेखाएं समपाती हैं, तो देखो लिखा हुआ है कि रेखाएं समपाती, तो लिख लेंगे चूंकि रेखाएं समपाती हैं। क्वेश्चन में बताया हुआ है, कहा गया है क्वेश्चन में कि रेखाएं समपाती हैं, तो रेखाएं समपाती होती हैं जब रेखाएं समपाती हैं तो उनका a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 बराबर होगा c1 बटे c2। तो पहले समीकरण में जो ये 3 है ये a1 हो जाएगा, देखो कंपेरिजन करो तो a1 का मान हो जाएगा 3, b1 का मान हो जाएगा 1 और c1 का मान हो जाएगा 8। इसी प्रकार a2 का मान हो जाएगा 6 और b2 का मान हो जाएगा, यहाँ देखो कुछ भी p हो जाएगा,
और यहाँ देखो C2 का मान क्या हो जाएगा 16। तो लिख लेंगे हम लोग, देखो यहाँ मान लिख देते हैं हम लोग। देखो A1 का मान हो जाएगा 13, सॉरी A1 का मान हो जाएगा 3, B1 का मान हो जाएगा -1 और C1 का मान हो जाएगा +8। इसी प्रकार A2 का मान हो जाएगा 6, B2 का मान हो जाएगा -P और C2 का मान कितना हो जाएगा -16। अब देखो हमको A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान पता, तो समीकरण में पुट कर देंगे। तो देखो A1 का मान 3 है, 3 लिख दो बटे A1 का मान 3 है, 3 लिख दो बटे क्या है, देखो A2 है तो A2 का मान कितना है 6, 6 लिख दो। B1 का मान -1 -1 लिख दो और B2 का मान कितना है -P बराबर C1 का मान कितना है 8, 8 लिख दो और C2 का मान कितना है -16। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखो P का मान लिखना है तो चाहे इसके बराबर कर दो चाहे इसके बराबर कर दो, एक ही मान आएगा। तो देखो हम इसके बराबर कर रहे हैं 3/6 बराबर 1/P। तो इधर देखो इसका गुणा इसके साथ कर दो, इसका गुणा इसके, तो यह हो जाएगा 3P बराबर 6। तो देखो 3 गुणे में है, ये बराबर के इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो देखो 3 बटे में कर देंगे तो देखो P का मान आ जाएगा 3 दूना 6 यानी 2। P का मान कितना आ गया 2। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी 2 जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, देखो छठा क्वेश्चन है 3x + 2py बराबर 2 और 2x + 5y + 1 बराबर 0। तो देखो ये कह रहा है, छठा क्वेश्चन है, यदि 3x + 2py बराबर 2 और 2x + 5y + 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर है, यानी ये रेखा और ये रेखा क्या है समांतर है, एक दूसरे के समांतर हैं। तो कह रहा है P का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना हमको, P का मान ज्ञात करना है। तो देखो रेखाएं समांतर जब होती हैं, इसको एक देखो दोनों एक समीकरण में 0 है तो इसको भी 0 कर लो। तो 3x + 2py बराबर के इधर 2 आएगा तो -2 हो जाएगा बराबर 0। देख लेना दोनों समीकरण में एक साइड बराबर होना चाहिए। तो देखो एक साइड बराबर हो गया और ये भी क्या है 2x + 5y + 1 बराबर 0। तो देखो हम लोग क्या, देखो चूंकि हमको कंडीशन पता है, चूंकि रेखाएं समांतर हैं, इसलिए देखो जब रेखाएं समांतर होती हैं तो इसका क्या होता है A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। ये C1/C2 के बराबर नहीं होता है। तो देखो हम लोग A1/A2 को मान देखेंगे, यही देख लो जो पहले समीकरण का है A1 हो जाएगा B1 और ये क्या हो जाएगा C1, ये जो है C1 हो जाएगा। और देखो ये जो दूसरा है A2 B2 C2। तो यहाँ हम सबका मान लिख लेंगे। देखो A1 का मान कितना है 3 है, 3 लिख लो। B1 का मान कितना है, B1 का मान है 2p लिख लो और C1 का मान है -2। इसी प्रकार देखो A2 का मान कितना है 2 लिख लो और देखो B2 का मान है 5 लिख लो और C2 का मान कितना है 1। अब देखो ये समीकरण में वैल्यू पुट करो, समीकरण में ये वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। तो देखो A1 का मान 3 है, 3 लिखो बटे A2 का मान 2 है बराबर B1 का मान 2p है बटे B2 का मान 5 है।
अब देखो नॉट इक्वल टू C1/C2, तो C1 का मान -2 और C2 का मान 1 है। इसको लिखो या ना लिखो, हमको सिर्फ इसी दोनों का काम है, क्योंकि P का मान इससे निकल जाएगा। तो देखो 3/2 बराबर 2P/5। अब देखो 5 इसका, देखो 5 देखो बराबर के, देखो इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, ये बटे में है ना, बराबर के इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 3, और देखो ये भी बटे में बराबर के इधर जाएगा तो गुणे में 2 गुणे 2P। अब देखो 5 या 15 बराबर 2 दूना 4P, तो देखो P बराबर हो जाएगा 15, और ये गुणे में है बट्टे में हो जाएगा 15/4, यानी P का मान आ गया 15/4। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी देखो, डी जो है 15/4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखो 7वां नंबर। यदि कह रहा है यदि 15 cot थीटा बराबर 8, तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो हमको पता cot थीटा बराबर होता है आधार बटे क्या होता है, लंब। cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो देखो cot थीटा दिया कितना है, ये देखो 15 cot थीटा बराबर 8 दिया है, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा, ये गुणे में है बराबर के इधर जाएगा, देखो गुणे में है बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में। अब देखो ये जो 8 है ये आधार दिया हुआ है, और जो ये 15 ये क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है। तो हमको पता है, देखो हमको पता पाइथागोरस प्रमेय से सातवां क्वेश्चन है 15 cot थीटा बराबर 8, तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो cot थीटा 15 गुणे में है बराबर के इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, और फार्मूला सूत्र हमको पता है, देखो सूत्र हमको पता, cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। ये tan का उल्टा cot होता है। तो देखो और पाइथागोरस प्रमेय से हमको पता है, पाइथागोरस प्रमेय से पता हमको कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये देखो आधार कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, और 15 जो दिया हुआ क्या दिया हुआ, लंब दिया हुआ है। देखो मान पुट करेंगे पाइथागोरस प्रमेय में, तो देखो मान पुट करो, लंब का मान 15 हो जाएगा, प्लस आधार का मान 8 है, 8 लिखेंगे, 8 का स्क्वायर, और कर्ण हमको ज्ञात करना है। तो 15 का स्क्वायर करोगे 225, प्लस 8 का स्क्वायर करोगे तो 64। अब देखो इसको जोड़ लेंगे तो 5 और 4 जोड़ोगे 9 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, और 2 लिख दो, यानी जो कर्ण का वर्ग दिया हुआ 289, तो कर्ण का मान हो जाएगा, तो कर्ण बराबर हो जाएगा, जो कर्ण का मान कितना हो जाएगा, ये देखो 17 का वर्ग है, देखो 17 का जो वर्ग होता है ये होता 289। तो देखो तो ये देखो 17 का वर्ग, तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा, 17। तो देखो हमको लंब पता है, आधार पता है, कर्ण पता, तो देखो साइन थीटा का मान पूछे ना, तो देखो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मान कितना होता है, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना दिया हुआ, 15 दिया हुआ है, और कर्ण हम लोग 17 निकाल लिए हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 15/17। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर देखो डी
ऑप्शन नंबर डी 15/17 सही। अगला क्वेश्चन है, देखो 8वां क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एक्स वाई जेड दो समरूप हैं। जो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एक्स वाई जेड समरूप हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं कि यदि ए बी सी एंड एक्स वाई जेड दो समरूप त्रिभुज हैं तथा कोण ये 75 डिग्री और कोण वाई 57 डिग्री हो तो कोण सी का मान क्या होगा, या कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो त्रिभुज बनाएंगे हम लोग, देखो दो त्रिभुज बनाएंगे, एक का नाम है ए बी सी और दूसरे का नाम है एक्स वाई जेड। तो देखो ए का कोण जो दिया वो कितना दिया हो, देखो ए का जो कोण दिया है वो है 75 डिग्री और बी का जो कोण दिया है, देखो कोण दिया हुआ वाई का कोण दिया, वाई का कितना कोण दिया हुआ है 57 डिग्री। तो कह रहा है कि कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो हमको कोण सी का मान ज्ञात करना है। तो देखो जब त्रिभुज, हमको समरूपता का नियम पता है कि अगर त्रिभुज समरूप हो ना तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कोण ये बराबर हो जाएगा कोण एक्स के और कोण बी बराबर किसके हो जाएगा, कोण बी बराबर किसके हो जाएगा, कोण वाई के, और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण जेड के। हमको पता है समरूपता के कुछ नियम होते हैं जिसमें से एक नियम ये भी है कि उनके कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उनके कोण बराबर से हम लोग उनके कोण बराबर से हम लोग कोण का मान ज्ञात करेंगे। देखो कोण ये बराबर 75, तो कोण एक्स के, तो कोण बी, देखो कोण बी बराबर कोण वाई के, तो जब कोण वाई 57 डिग्री है तो कोण बी भी क्या हो जाएगा 57 डिग्री। तो देखो कोण ये हमको पता है 75 डिग्री और कोण बी कितना समरूपता से कितना हो गया है 57 डिग्री। यहाँ लिख लेंगे समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से कोण भी कितना हो गया है 57 डिग्री। तो कोण सी का मान हमको ज्ञात करना। तो देखो त्रिभुज के कोणों का योग, त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री है। त्रिभुज के कोणों का योग कितना है 180 डिग्री है। तो तीनों कोण जोड़ो उसके, तो कोण ए बराबर कोण ये प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। ए का मान 75 डिग्री, बी का मान 57 डिग्री और कोण सी ज्ञात करना है बराबर 180। तो कोण सी बराबर हो जाएगा 180 और ये दोनों जोड़ो तो 75 और 57 जोड़ो तो 7 5 12 के 2, देखो 7 5 12 के 2 और 7 5 12 एक हाथ से 13, 132 हो जाएगा। अब कोण सी हम लोग ज्ञात करेंगे 180 और 132 बराबर को उधर जाएगा माइनस 132 हो जाएगा। अब देखो कोण सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 132 करो तो 0 में से 2 नहीं जाएगा, उधार लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ 7 बच गया, 7 में से 3 जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कोण सी का मान कितना आ गया, एक में से एक 0 लिखो चाहे ना, तो ये क्या हो जाएगा 48 डिग्री। यानी क्या हो जाएगा 48 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, देखो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी 48 डिग्री सही होगा। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। 9वां क्वेश्चन है बिंदु m-3,4 को मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो बिंदु दिया है, एक बिंदु का नाम m है जिसकी वैल्यू दी हुई है -3,4 को मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु हमारा क्या होता पता है, मूल बिंदु क्या होता हमको पता होना चाहिए कि मूल बिंदु 0,0
जहाँ से ओरिजिन पॉइंट है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। देखो जब x रेखा और y रेखा जहाँ पे काटती हैं, इसके इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। जहाँ पे x भी 0 हो और y भी 0 हो, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु मतलब ओरिजिन पॉइंट है। तो देखो अब हमको दो बिंदु दिया हुआ है और उनके बीच की दूरी पूछा है। उनके बीच की दूरी पूछा, तो दूरी हम लोग ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग दूरी सूत्र, हमको पता होना चाहिए। देखो दूरी सूत्र है, दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या है, देखो सूत्र है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र हम लोग लगाएंगे। तो देखो पहले पॉइंट को x1 y1 मान लो और दूसरे पॉइंट को क्या मान लोगे, x2 और y2। तो ये देखो x2 माइनस x1, तो x2 0 है, माइनस x1 माइनस x1, तो x1 माइनस 3 है, तो माइनस पहले से माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर प्लस लगा दो। और y2 0 है, 0 लिख लो, माइनस y1 4 है, 4 लिख लो, और होल स्क्वायर लगा दो। अब देखो अंडर रूट लगा दो, और देखो 0 प्लस 3 करोगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है। अब देखो यहाँ 0 माइनस 4 करोगे माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग अंडर रूट लगा, ऐसे अंडर रूट लगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, और माइनस 4 का स्क्वायर करोगे तो प्लस 16 हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 16 और 9 जोड़ो 25 हो जाएगा, और 25 का देखो ये क्या 5 का स्क्वायर बनना है। देखो 25 क्या बनना है, 5 का स्क्वायर बनना है, और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो यानी 5 आ जाता है। इनके बीच की दूरी कितना है, 5 आ गया है। तो देख लो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए 5 सही है। इसी प्रकार हम लोग 10वां क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो 10वां क्वेश्चन है बिंदुओं, 10वां क्वेश्चन है बिंदुओं -2, 6 और -2, 10। देखो दो बिंदु दिया हुआ -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाली रेखाखंड, देखो को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। देखो दो बिंदु दिया हुआ है, मान लो एक बिंदु दिया है -2, 6 और एक बिंदु दिया -2, 10। अब कह रहा है इनको मिलाने वाली बिंदुओं का मध्य बिंदु, इनके बीच का बिंदु ज्ञात करना है, इनके बीच का बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम लोग सूत्र पता हमको, सूत्र लिख लेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक सूत्र, मध्य बिंदु के निर्देशांक सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ये हमारा सूत्र है। तो देखो पहले पॉइंट को x1 y1 मानेंगे और दूसरे पॉइंट को क्या मानेंगे, x2 y2। तो देखो x1 का मान -2 है, -2 प्लस x2 का मान भी -2 है, -2 और बटे 2, y1 का मान 6 है, 6 लिख दो, प्लस y2 का मान 10 है, 10 लिख लो और बटे 2। अब देखेंगे हम लोग, देखो -2 जोड़ोगे -4 हो जाएगा और बटे 2, और देखो 10 और 6 जोड़ोगे 16 बटे 2। इसको काटेंगे हम लोग, तो देखो इसको काटो तो 2 दूना 4 तो -2 हो जाएगा, और 8 दूना 16 तो 8, -2, 8 आ जाएगा, -2, 8। तो देखो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ये
ऑप्शन नंबर ये -2, 8 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आज हम लोग 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अगले वीडियो में, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था इस करके हम लोग अगले वीडियो में इसका 10 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। और बच्चों देखो, जो है बोर्ड का पेपर बहुत ही नज़दीक है, तो हम अब तक के इस वीडियो में इधर जितने भी वीडियो बनाएंगे हम लोग पेपर को देख के वीडियो बनाएंगे, जो पेपर के पर्पज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हम उसी क्वेश्चनों को ज़्यादा रिपीट करेंगे जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखो, लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो।